सिवाय गालियों के, और वो मुगल्लज़ात नहीं होते, गालियों का भी मतलब एक सिनोनिम होता है, सिवाय उसके आपकी तकरीरों में क्या आ रहा है, मुझे आप ये बताएं। मियां नवाज शरीफ साहब ने कभी इमरान खान साहब को गाली दी है? देखिए, आपने जो बात की है ये बिल्कुल जायज़ बात है, मैं इस पर बात करूंगा बिल्कुल, लेकिन इससे पहले जो डॉक्टर साहब ने जो बात की है, डॉक्टर साहब का ताल्लुक केपी से है, मिसालें ये पंजाबी बड़ी अच्छी उन्होंने पंजाबी बोली गलत बोली है ना, इन्हें पोली मार्च तो पता है, लेकिन ये नहीं पता कि अप्लाई खुद इनके अपने ऊपर होती है। कैसे? देखिए, डॉक्टर साहब ने कहा नफरत, गुस्सा, यार इमरान खान साहब की पिछली कोई 4 तकरीरें उठा के देख लें, जब इक़्तिदार में थे उस वक्त उठा के देख लें, सिवाय गालियों के, और वो मुगल्लज़ात नहीं होते, गालियों का भी मतलब एक सिनोनिम होता है, सिवाय उसके आपकी तकरीरों में क्या आ रहा है, मुझे आप ये बताएं। 4 साल हुकूमत में रहे हैं ना, इमरान खान साहब की कोई एक तकरीर उठाकर सारे अपने सियासी मुखालिफिन को गालियां देने के, जिन जिन मतलब हमेशा ये हुआ रहा है कि सियासी मुखालफतें रही हैं, हमारी पार्टी की भी रही हैं, लेकिन जो सियासी लीडर होते हैं उनके हमेशा इज्जत एहतराम होती है। मियां नवाज शरीफ साहब ने कभी इमरान खान साहब को गाली दी है? कभी उसे नवाज शरीफ साहब की साहिबजादी है मरियम साहिबा, वो मुनशियात इस्तेमाल करने वाला, कभी उन्होंने कहा लुच्चा लफंगा, कोई इस किस्म का लफ्ज भी कभी इस्तेमाल किया? हमेशा इमरान साहब करके बुलाते हैं। देखिए, ये एक तहजीब, एक ये कल्चर हमारी सियासत में रहा है और इसे रहना चाहिए, मैं आज भी इसे सपोर्ट करता हूं। तब उसको इसकी तबाही निकाली इमरान खान साहब और उनकी सियासत ने, तो पीटीआई के टोटल कल्चर ने ऊपर से लेकर नीचे तक, पहले दिन से लेकर आज तक, ये सारा कल्चर आपको रेप्लिकेट कर रहे हैं। राना तनवीर साहब का बयान आज जो उन्होंने कहा, आप मुकम्मल करने देना, आज तो आज भी डॉक्टर साहब से मिली हुई है, सर मैं खुला टाइम देती है मुझे, आवाज पे टोक अपोजिशन है सर। दूसरी बात उन्होंने जो कही, ये अपोजिशन कभी नहीं होते, अपोजिशन में भी इनके रंग निराले ही होते हैं। अच्छा, जो उन्होंने कहा जी कि ये जनाब ये पतावार है उसकी, पता नहीं 100 मोटो की अफला, आज पूरी दुनिया को पता है कि इमरान खान साहब कैसे सियासत में आए, आज पूरी दुनिया को पता है कि उनके नीचे 4 साल कौन सी बैसाखियां लगी रही, उनकी तमाम कैबिनेट क्या कहती रही कि हम किस किस के साथ एक एक पेज के ऊपर है, किस किस को आवाजें देते रहे, एम्पायर कौन था। ये बातें आज कोई ढकी छुपी है कि हम आपके प्रोग्राम में बातें करके, तो मैं समझता हूं वक्त जाया कर रहे हैं, आपका भी और नाजरीन का भी। तो ये बातें कहना कि इमरान खान साहब वो बहुत बड़े अवामी लीडर थे और वो एक इनकलाब के जरिए बने प्राइम मिनिस्टर, मजाक है। जो आपने कहा जनाब के, देखिए मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो इस वक्त पार्टी की नुमाइंदगी कर रही हैं, वो गवर्नमेंट में नहीं है। हम उनकी ज़ात पे इसलिए तनकीद नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी को उनकी ज़ात पे रख के, पार्टी की पॉलिसी है ये, गवर्नमेंट को मैं डिफेंड कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ गवर्नमेंट की पॉलिसी को, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उनकी ज़ात की बात कर रहा हूँ कि शी इज़ नॉट गवर्नमेंट, वो पंजाब गवर्नमेंट की जिम्मेदार नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदार नहीं है। जो आपने आटे की बात की है, ये बिल्कुल आपकी बात सही है। डॉक्टर साहब ने एक इंसानी जान के ज़िया की बात की है, मुझे खुद इसका अफसोस भी है, इसका एहसास भी है, और शायद एक से ज्यादा डॉक्टर साहब, एक से ज्यादा हुए जी, अभी कल परसों कैजुअलिटीज हुई हैं, मुझे बहुत अफसोसनाक है। मुझे ये मनाजिर भी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, बासियत एक पाकिस्तानी के आटे के लिए लाइनें लगी हों। आज इंडिया में अगर बांग्लादेश में लाइन नहीं है तो पाकिस्तान में भी नहीं होनी चाहिए। हम उनसे अल्लाह के फजल से हर लिहाज से आगे हैं, हम एक एटमी मुल्क हैं, हम एक खुददार कौम है, ये लाइनें अच्छी नहीं है, लेकिन हमारे पास बासियत फेडरल गवर्नमेंट कुछ चारा नहीं था। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, ये आटे की स्कीम प्राइम मिनिस्टर साहब की डायरेक्शन पे लॉन्च हुई है, जिसमें पहले मैं मुकम्मल कर लूँ, आपने सवाल किया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले ये स्कीम लॉन्च हुई कि जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे, जैसे इस्लामाबाद के 1,84,000 फैमिलीज रजिस्टर्ड थी, सिर्फ उनको आटा दिया जा रहा था। मैंने खुद ये सेंटर विजिट किए और वहां पे मनाजिर ये थे कि 100 में से 30 लोग रजिस्टर्ड आते थे, 70 वो आते थे जो हकदार होते थे, रजिस्टर्ड नहीं थे। तो अभी 3 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने, बल्कि 4 दिन पहले ये डायरेक्शन दी है कि जो उस मरकज पे आएगा उसे आटा मिलेगा। तो ये लंबी लंबी लाइनें इसलिए लग रही हैं कि अब कोई भी वहां पे आके उस मराकज से वो मुफ्त तकसीम हो रहा है, वहां से सबको मिल रहा है जो हकदार है, लेकिन उसमें जो ये चंद अफसोसनाक हादसे हुए हैं, इसका मुझे बहुत